बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा कबल जंग में एक कालम छपा था कि मौजूदा हुक्मरानों के लिए जुलाई के बाद बुरा वक्त शुरू हो जाएगा और हुकूमत जा सकती है। आज जब इस्लामाबाद कुछ दोस्तों से बात हुई, पिंडी में बात हुई, तो उन्होंने कहा मुल्क की सियासी, माशी, अदालती निज़ाम इतना बिगड़ चुका है कि इस शक्ल में अब मौजूदा इस हुकूमत को आगे घसीटना नामुमकिन लगता है। हालात की ख़राबी से ऐसे निशानदही हो रही है कि इस हाइब्रिड निज़ाम से जान छुड़ाना ही पड़ेगी। जबकि मौजूदा हुक्मरानों की माशी नाकामियों के बाद सियासी इंतशार और इंतकाम और करप्शन के किस्से ज़बान ज़दे आम हैं। नाज़रीन, अब कहा जा रहा है कि ये सोचा जा रहा है कि क्योंकि इलेक्शन में धांधली हुई, बल्कि धांधला हुआ, बेहतर ये है कि अब ऐसा इलेक्शन करवाया जाए, तो तमाम सियासी जमातों को ऐसी निगरान हुकूमत लाई जाए जो बिल्कुल गैर जानिबदार हो, किसी एक जमात से हमायत ना रखे, किसी एक की मुखालफत ना करे, किसी एक की हमायत ना करे, और वोट की मुकद्दस इमानत जो अवाम जिसको दे उसका मुंतखब नुमाइंदों को ही इक़्तिदार दिया जाए। वरना धांधली के जब भी तजर्बे कर गए तो मुल्क की माशी नाकामियों की दास्तानें इतनी हुई कि IMF के पास 22-23 दफ़ा जाने के बावजूद भी पाकिस्तान कर्ज़ों की दलदल में धंस चुका है। और यूरोपीय यूनियन से लेकर पूरी दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ लगा रही हैं। जब कोई भी सियासतदान या कोई डिक्टेटर आइन तोड़ के आए या सियासतदान चोरी के मैंडेट से आए तो उसकी नाकामियों की सदा अवाम को होती है। आपने देखा होगा पेट्रोल 255 से अब 350 पर चले गया, 315 पर, 35 पैसे पेट्रोल कम किए। जबकि नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं कि इंसानी हकूक़ के केस लड़ने वाली, इंसानी हकूक़ की पैरवी करने वाली ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की गुज़श्ता रोज़ सालगिरह थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 15 दिन में फ़ैसला करे, लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद भी अब 24 गालमन है उसका फ़ैसला नहीं किया, क्योंकि मुल्क को इंतकाम गाह बना गया है। पाकिस्तान का जिसका मकसद था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब पाकिस्तान को बना दिया जो मुखालफ हो उसे कुचल दो, उसको निस्तो नाबूद कर दो, उसके कारोबार को तबाह कर दो, उसके बिज़नेस को तबाह कर दो, उसकी सियासी साख को तबाह कर दो, उसकी माशी तबाही कर दो। तबाही करते करते इन्होंने मुल्क को एक ऐसे दलदल में फंसा दिया कि अब इस मुल्क को अगर कोई जैनवन हुक्मरान भी आए तो 15-20 साल पाँव पे खड़े होंगे। IMF के कर्ज़ो शराइत पर इतना सख्त बजट देने के बाद सिर्फ इस मुल्क में 1 या 2% अशराफिया जो है वो जीने के काबिल है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर में जहाँ हालात नहायत नासाजगार है, दर्जनों शहादतें हुई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन वहाँ की हट धर्मी देखे कि उसको 27 जुलाई को इलेक्शन कराने के बजाय अब ये कहा जा रहा है कि हम 3 मरहलावार 3 द्वार में इलेक्शन कराएंगे। और उधर पीपल्स पार्टी और नून लीग फ्रेंडली अपोजिशन खेल रही है। और शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को कि जिन्होंने 8-9 अप्रैल 2022 को, यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, बाब पार्टी और तमाम सियासी जमातों ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाया। पीपल्स पार्टी और नून लीग यूं हैंड विद ग्लव्स थे, यूं। और उसके बाद इलेक्शन चोरी किया। 2 साल बाद जब इलेक्शन हुआ तो चोरी किया, मिल के हुकूमत बनाई। और अब एक दूसरे को ताने देते हैं कि वो बिलावल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी चोरों की जमात है, करप्ट है, मेरे बाप ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, मेरे बाप की ज़ुबान काटी। तो ये भी तो बताओ, जिस बाप की आपके आसफ़ अली जरदारी साहब की ज़ुबान काटने की कोशिश की थी, वो बाप उसी मुस्लिम लीग नून के वोटों से सदर बना है। और जिन्हें आप सुना रहे हो फ्रेंडली अपोजिशन, आपके अंकल हैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब। याद करो कि उनको वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के वोटों से बना है। और मरीम नवाज़, जिसे आप वज़ीर आला कहती हो कि पंजाब का बुरा हाल है, सिंध ने तरक्की की है,
तो वज़ीर आला मरीम नवाज़ को बेनज़ीर और जुल्फ़कार अली भट्टो की जब कब्र पर लेके गए तो आपको ख्याल नहीं आया मरीम नवाज़ के वालिद के सियासी रूहानी पेशवा ज़ियाउल हक ने आपके नाना यानी कि जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी दी थी और उसकी गोद में से मुस्लिम लीग पहले जनेजो पैदा हुई, फिर नून पैदा हुई, फिर काफ हुई और ये नून शीन लीग कब से हुई है। अब आप उधर आज़ाद जम्मू कश्मीर में जहाँ पूरे शहर में, पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में जगह जगह एहतजाज हो रहा है, शहादतें हो रही हैं, वहाँ कह रहे हो कि मैं आपके साथ हूँ और आपका वज़ीर आज़म उधर राठौड़ साहब आपके वज़ीर में बताया ना कश्मीर एक्शन कमेटी को कलंदम उन्होंने क्यों किया। अगर वो हाँ जो 42 लोग कलंदम कश्मीर बैन एक्शन कमेटी ने किया है तो उनके मुकदमा दर्ज कराओ, बताओ अपने उस राठौड़ साहब से पूछो कि उधर गोली क्यों चलाई। अब आप कह रहे हो कि 27 जुलाई को एक इलेक्शन होंगे, 2 अगस्त को फिर एक डिवीज़न में होंगे और उसके बाद 7 अगस्त को डिवीज़न में होंगे। अगर वहाँ हालात साजगार नहीं हैं, जलसे जुलूस निकल रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं, एक तरफ मुतालबात के पैगाम देते हो कि मैं इन्हें कहता हूँ ख़त्म करो, दूसरी तरफ जिसमें 90% आज़ाद जम्मू कश्मीर PTI हिस्सा ही नहीं ले रही, पाकिस्तान तरीके इंसाफ हिस्सा ही नहीं ले रही, उसे आज़ाद जो गिलगित बल्तिस्तान में नहीं लेने दिया गया। ये नूरा कुश्ती करके सीटें बांट लो, पर्चियाँ बांट लो, मुल्क का अरबों रुपये क्यों लगा रहे हो। दूसरी तरफ कभी आपने बिलावल भट्टो साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ धरती का, आपके वालिद ने नवाज आसफ अली जरदारी ने कहा था नासूर है इसका साथ नहीं दूंगा। मुझे बता दें अगर आपने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का साथ नहीं दिया तो शहबाज शरीफ किन के वोटों से वज़ीर आज़म बने? नून लीग ने तो दिए ही दिए, MQM ने तो दिए ही दिए, क्या पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिए? क्या आपके वालिद पर जो अब इम्यूनिटी ली है उन्होंने, अरबों रुपए के करप्शन के केसेस थे, नैब के थे, तोशाखाना के थे और दीगर थे और नवाज शरीफ ख़ानदान पर थे। आप दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरबों खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के केस और दीगर जाली केस क्या बंद नहीं हुए? क्या आपके वालिद ने तोशाखाना से गाड़ियाँ नहीं जो कानूनन ले नहीं सकते थे, लेकिन इंसानी हकूक़ की केस लड़ने वाली ईमान मुजारी जिसकी गुज़श्ता रोज़ सालगिरह थी हादी अली चट्ठा के लिए तो आप कभी नहीं बोले, उस पर एक ट्वीट पर उसे 17 साल सज़ा कर दी गई। आपने मुल्क को इंतकाम गाह बना दिया है, पाकिस्तान था जन्नत थी लेकिन आपने इंतकाम बना दिया है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये मुझे बताएं कि इस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ईमान मुजारी और हादी अली चट्ठा की हाई कोर्ट इस्लामाबाद 3 कबेले करा के इनकी 15 दिन में समाअत करके हमें बताए, वो फैसला नहीं हुआ। अदालतों को आप कुछ नहीं समझते, 73 के आइन को आप कुछ नहीं समझते, मुल्क के कानून को आप कुछ नहीं समझते, इंसानी हकूक़ को आप कुछ नहीं समझते। आप क्रेडिट तो ये लेते हैं अमेरिका और ईरान की दोस्ती कराई, अब दोबारा 12-13 दिन हो गया, बारूद की बादल बिछाए जा रहे हैं दोनों तरफ से। अब सुलह का क्रेडिट कौन लेगा? अब दोबारा जंग कराने का क्रेडिट कौन लेगा? तस्फिया करने वाला हमेशा तगड़ा होता है, क्या आप डांट सकते हो? दूसरी तरफ नादरिन, सनम जवेद, ये पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद की हालत सीरियस हुई, उसे कई दफ़ा अस्पताल ले जाया गया। अब सनम जवेद को सुना है कि सर्विस से अस्पताल ले जाया गया, उनकी हालत गैर थी, पहले जेल के अस्पताल में इलाज किया गया जहां फर्स्ट एड भी नहीं होती और फिर दोबारा सनम जवेद को वो ले गया। इमरान हाँ बीमार हो गए अस्पताल में, बुशरा बीबी बीमार है, आज़ाद चौधरी बीमार है, उमर सरफराज चीमा बीमार है, यास्मीन राशिद बीमार है, मियां महमूद रशीद बीमार है और आपकी पीपल्स पार्टी और नून लीग की मेरी एक ही गुजारिश है नाज़रीन, या आप मेरी रहनुमाई करें, क्या जब भी आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, फरियाल तालपुर, मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, मोहतरमा आसफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, शर्जील मेमन और दीगर जितने भी कायदीन पीपल्स पार्टी के हैं, जब वो जेलों में गए, ज़्यादा देर हसतर रहे कि जेलों में रहे, कमेंट सेक्शन में नाज़रीन राय दीजिएगा। आसफ अली जरदारी के बारे में जियाद शाहद ने कहा था, मरहूम जो ख़बरें के मालिक थे, उन्होंने कहा था मैं एक दफ़ा मिलने गया तो जेल के अकब में एक कोठी थी और वहाँ कोई अदाकार थी आसफ जरदारी साहब के खिदमत के लिए। मुझे बताएं क्या ये बात सच है? ये हकीकत नहीं है, जिया शाहिद का ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। अब इमरान खां की 85% बनाई चले गई, बुशरा बीबी की चले गई, आपने क्या ये हल्फा नहीं देती? ये हुकूमत ने 26 नवंबर को जब गोलियां चलाई उससे पहले इमरान खां को पैगाम भेजा, खुदा के वास्ते ये डील कर लो। ये हर तीसरे दिन हमारी ये हुकूमत जो अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और MQM ने मिल के बनाई है, जो फार्म 47 पर है, ये डिलीवर नहीं कर रही। पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है, बेचैनी फैली हुई है, गुर्बत
और महंगाई ने लोगों का जीना हराम किया, लोग सड़कों पर है, लोग घरों पे नहीं जा रहे और सीधी गोलियां मारी। क्या किसी एक जनाजे पर आप गए? वो जो शहीद हुए थे वो भी किसी के बच्चे थे। अगर पुलिस वाला आज़ाद जम्मू कश्मीर में शहीद हो रहा है तो वो भी हमारा भाई है, रेंजर वाला, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर के रिहायशी भी तो हमारे भाई हैं ना। क्या आप दोनों पार्टियों में मिलकर बजाय नूरा कुश्ती एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करने के ये नहीं कह सकते कि चंद माह बाद दोबारा इलेक्शन करा लेंगे, जब कश्मीर एक्शन कमेटी कलंदम को मुतालबात आप डील भी कर रहे हो, मुतालबात भी कर रहे हो और ज़बरदस्ती हुकूमत भी मुसल्लत कर रहे हो। तो अगर आपकी जरदारी बिलावल भुट्टो साहब अगर बिलावल हाउस पे कोई कब्जा कर ले कि आप पसंद करोगे, तो इसी तरह पीटीआई का इलेक्शन था 8 फरवरी 2026 को, अवाम ने उसे मैंडेट दिया था, पर आप दोनों ने आके इक़्तिदार संभाल लिया। तो ये जुर्म तो आपके माथे पर, पीपल नून लीग साहब माथे पर झूमर चपक रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इजलास तलब किया है कि आज इजलास तलब कर लिया है कि अब हर हाल में मज़ामत होगी, मुफाहमत करके नुकसान उठा लिया, मुफाहमत करके इंगेज करते हैं, चंद दिन गुजारते हैं और फिर इमरान खान को जेल में और कैदोबंद है। अगर इमरान खान के साथ जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी नहीं की जा रही, पाकिस्तान का कोई एक लीडर बताए जिसे 7 महीने जेल, जो 3 साल से जेल में और 7 महीने उसकी फैमिली को उससे मुलाकात ना की जानी हो। ये तो डिक्टेटर दौर ज़ियाउल हक और मुशर्रफ दौर में नहीं हुआ कि 7-7 माह फैमिली को मिलने ना दिया जाता हो। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत के कारे करतूत ये हैं कि हर तीसरे दिन साफ़ सुथरा पाकिस्तान के मुलाजमीन एहतजाज करते हैं कि हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही। अरबों रुपए की करप्शन है, अरबों रुपए की मुबैना करप्शन के तरक्याती कामों में आ रहे हैं, लेकिन लगता है इस हुक्मरानों को करप्शन करने की आईनी इजाज़त दे दी है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मेयो अस्पताल लाहौर में MS मेयो अस्पताल को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले स्कैंडल मुबैना तौर पर आ रहा था कि 2-2.5 करोड़ के स्टैंड जो दिल में डालते हैं वो जाली हैं और इसको 3 लाख का ड्राइवर रिश्वत ले रहा था, इस पर कर लिया है। पाकिस्तान का कौन सा महकमा है जिसमें रिश्वत लेने के मुकाबले नहीं हो रहे? आप एक्साइज में चले जाएँ, अल्लाह की पनाह, आप फूड में चले जाएँ, अल्लाह की पनाह, पुलिस में चले जाएँ, ब्यूरोक्रेसी में चले जाएँ, आप किसी एक सोशल वेलफेयर के महकमे में चले जाए। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि सोशल वेलफेयर आते हैं और आके पैसे लेकर चले जाते हैं। फ्लोर मिल वाला कह रहा था 8-10 बंदों को मंथली लेता हूँ। इतना पैसा खा लिया, इतना पैसा खा लिया, ज़कात व उशर में वापडा वाले पैसे ले रहे हैं और तो और सोशल वेलफेयर वाले ले रहे हैं, तालीम में पैसे खाए जा रहे हैं और हेल्थ का बुरा हाल है हर अस्पताल का। एक मेयो अस्पताल का आपने MS पकड़ लिया, इससे पहले मरीम नवाज साहबा गई तो एक को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ को किसी ने पूछा कि आपके पंजाब भर के हर अस्पताल में मौत नाचती है, डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, लेकिन आपको खौफ खुदा नहीं आ रहा। साफ़ सुथरा पाकिस्तान। चंद दिन पहले कोट राधा किशन में ज़्यादा बिल आने की वजह से 2 बच्चों के बाप ने खुदकशी कर ली थी और दर्जनों खुदकशी के वाक़े, गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी और नौकरी ना मिलने पर खुदकशियाँ कर रहे हैं। तो क्या मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, क्या शहबाज शरीफ साहब, क्या आसफ अली जरदारी साहब, क्या सरफराज बुट्टी साहब, क्या मुराद अली शाह साहब, क्या सुहेल अफरीदी साहब, आप सबको जवाबदेह होना होगा। ये नहीं आप समझेंगे कि आप इसका जवाब नहीं देंगे। इसीलिए डॉन के साबक ब्यूरो चीफ हमारे दोस्त हैं सनाउल्लाह, उन्होंने कहा इंडिया के मीडिया पर मोदी में नौजवानों पर गोली चला रही है, तो पाकिस्तान में तो दर्जनों दफ़ा गोलियां चलाई गई। उन्होंने कहा जब मीडिया अपना काम नहीं करता, राना सनाउल्लाह का ट्विटर पे पैगाम है, X पर पॉइंट है, जब मीडिया अपना काम नहीं करता और पार्टी बन जाता है तो फिर ऐसे ही नारे लगते हैं। आज नई दिल्ली में लग रहे हैं गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय, और इसी किस्म के नारे पाकिस्तान में भी लगते हैं। हमें तो लोग कहते हैं कि आप हमारी खबर नहीं चलाते, हम कहते हैं हम वो सहाफ़त नहीं, गुलामी हो रही है। अगर कोई सहाफ़त कर रहा है तो मुझे बता दें कि एक मैसेज के आगे तुम बोल सकते हो। दूसरी तरफ नाज़रीन, BBC ने दावा किया है, उनका X प्रोग्राम है कि पाकिस्तान में पेट्रोल पंप मालकान का कल से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पंप बंद करने का ऐलान। हुकूमत ने IPPs को अरबों रुपए के मुनाफे कमा के दिए, LPG वालों को अरबों रुपए कमा के दिए, ऑयल कंपनियों को अरबों रुपए कमा के दिए। अगर इसने नोचा तो गरीब का खून नोचा, गरीब का मांस नोचा, गरीब की हड्डियां नोची। 90% गरीब आदमी जिनकी इनकम 50,000 लाख से कम है, उनकी ज़िंदगी अजरन कर दी और ख़ुद खरबों रुपए ले गए। इनके पेंट कोट ही 25-25 लाख के होते हैं। नाज़रीन,
अब ये देखें कि पेट्रोल बंद है, एक दफ़ा ऑयल कंपनियां 255 की बजाय 320 या 310 पर चले गई हैं, फिर भी ये चीखते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की मासूम ख्वाहिश के जो जब ये लंदन गए थे डील करके मुशर्रफ उसके साथ, कमर जवेद बाजवा के साथ, तो पाकिस्तान जहाज बनने आए, मीनारे पाकिस्तान इन पर कबूतर बैठा, लेकिन इनके तोते उड़ गए। इलेक्शन रात को ये दफ्तर बंद करके गए, 8 फरवरी को 9 तारीख को फॉर्म 47 के साथ जिता दिया गया, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ को बना दिया गया। अब नवाज शरीफ साहब आज़ाद जम्मू कश्मीर में कंपेन चलाने गए हैं, वैसे तो ये गिलगित गए थे तो वहाँ पीपल्स पार्टी जीत गई। अब उनकी मासूम सी ख्वाहिश देखो, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए, 2 दफ़ा भाई बन गया और 40 साल से कमो बेशतर इक़्तिदार में है। कहते हैं मेरा दिल चाहता है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में अगर हमें कामयाबी मिलती है तो मैं शहबाज शरीफ से कहूँगा मुझे आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म बना दे। पाकिस्तान का चौथी बार वज़ीर आज़म ना बन पाने वाला नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। देखें, आप जाती उमरा के तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और हम आपको मानते हैं कि आप साबिक़ वज़ीर आज़म, आजकल जाती उमरा के वज़ीर बन लें। अब मुझे बताएं, आज़ाद कश्मीर में 42 लोगों की हलाक होने की कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी, उनके घर आप कितने अफसोस करने के, वज़ीर आज़म बनने का कितना आपको शौक़ है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म फॉर्म 47 का शहबाज शरीफ साहब, और आप अपने भाई को कह रहे हैं जबकि पार्टी के सदर आप हैं। नाज़रीन, ये इनकी मासूम ख्वाहिशें देखें, इनका बस चले तो ये जाती उमरा का वज़ीर आज़म की परेड लगा दें और अपना ही नया सेक्रेटेरिएट बना लें। नाज़रीन, दूसरी तरफ नौरीन नियाज़ी को नोटिस दिया गया, उन्होंने शायद गलत बात की, मैं भी इसको सेकंड करता हूं कि पाकिस्तान भारत के साथ जंग होगी तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नौरीन नियाज़ी मुझसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं। उन्होंने डॉक्टर उज़मा खान ने कहा है कि शेर अफजल मरवत इस काबिल नहीं है कि इसकी बात की जाए। शेर अफजल मरवत ने जितने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह वक्त आएगा इस पर सारे केसेस होंगे। इसकी एक एक चीज़ रिकॉर्ड पर मौजूद है। डॉक्टर नौशेरवान अकबर ने शौकत खानम लाहौर से शुरू किया और शौकत खानम पेशावर की सीट सेटअप को भी देखते हैं। इन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। 75 अरब आए हैं कहाँ से, जाकर शेर अफजल मरवत से पूछे नौरीन खान नियाज़ी, इमरान खान की हमशीरा। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैंने कहा है कि फिर एक तो नवाज शरीफ ने खुद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने की और उधर ही तकरीर करते हुए siyaasat.com ने उनका क्लिप शेयर किया। उन्होंने कहा अगर मैं वज़ीर आज़म ना भी बन सका, अगर मैं, नवाज शरीफ कहते हैं अगर मैं वज़ीर आज़म ना बन सका, हर 3 माह बाद मुजफ्फराबाद, रावाला कोट और दीगर इलाकों में खुद दौरा करूँगा, मंशूर पर अमल का जायज़ा लूँगा और अवाम को गवाह बनाकर वादा पूरा करूँगा। जो तरक्की पंजाब में हो रही है वही मॉडल आज़ाद कश्मीर में भी होना चाहिए। आप 81 से है, 90 में वज़ीर आज़म बने, पंजाब में खाक तरक्की हो रही है, आज मेयो अस्पताल में पकड़ा गया, रोज़ाना खुदकशी हो रही हैं, पेट्रोल 350 रुपये, खुदा का वास्ता है। तरक्कियाँ, हाँ, शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली अरबपति हो गई है और बने। हमें आपकी इस बात में कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान की 90% आबादी को ये सज़ा ना दे। नाज़रीन, इस मौके पर अलीमा खान ने कहा है सज़ा तो होनी है, तो क्या हम छुप जाएंगे? हम तो गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। हमने अदालत में अपना गवाह पेश किया तो जज साहब ने तारीख अगले जुम्मे की देने की बजाय 11 अगस्त की डाल दी। अलीमा हाँ इमरान हाँ की मशीरा का बयान है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी नून लीग को बुरा भला कह रही है, इलेक्शन भी मिलकर लड़ रहे हैं। शर्जील मेमन जो वज़ीर इत्तलात है, वो उन्होंने नवाज शरीफ को तंज की है और मुस्लिम लीग नून को तंज की है। और उनका ABC उर्दू न्यूज़ ने एक्स पे उनका पॉइंट शेयर किया, फार्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियाँ समेटने निकली है। शर्जील इनाम मेमन। नवाज शरीफ साहब, आप कह रहे हैं 3-3 महीने बाद आएंगे। रावाला कोर्ट में कई लोग शहीद हुए हैं, जहाँ बाग हुए हैं, पुलिस वाले भी हुए हैं, रेंजर वाले भी हुए हैं। उनके घर चले जाएँ अफसोस करने, उनके ज़ख्म कम हो जाए। कईयों के घर में खाने का खुराक की किल्लत है, गंदम जा नहीं रही। पंजाब की करप्शन के किस्से तो ज़ुबान ज़द आम है। कुछ अर्सा पहले साफ़ सुथरा पाकिस्तान में फैसलाबाद में पकड़ा गया और कईयों को तो पकड़ा ही नहीं जाता। और आज मेयो अस्पताल में करप्शन बढ़ गई, हेल्थ में, तालीम में, सेहत में, एक्साइज में, सोशल वेलफेयर में, CNW में करप्शन के अंबार लगे हुए हैं।
शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को खुदा के लिए आइन और कानून के मुताबिक चलना होगा। याद रखना, जिस मुल्क में करप्शन होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जिस मुल्क में हराम जाता है वो इंसाफ करने से आरी हो जाता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।